एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। चार चार 23। लेक्चर हो गया कितना 11। क्लास 11th सेट थ्योरी। हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय। इसमें क्वेश्चन चल रहा था, समुच्चय में क्या चल रहा था? क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक चल रहा था। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 क्या हुआ था? समाप्त हो चुका था। आज देखना है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 कहाँ से देखेंगे? एक्सरसाइज 1.3 से देखेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन हम लिखते हैं शुरू से। लेक्चर देख लीजिए कितना है, डे टू लेक्चर देख लिए, मिटाते हैं। 11 लेक्चर है। लेक्चर वाइज आप क्लास करिएगा तो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। एक्सरसाइज 1.3 पहला क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय following in the symbols। ये किसका सिंबल है? सबसेट का, या ये किसका है? सबसेट नहीं हो उसका। इन द ब्लैंक स्पेस। इन द ब्लैंक स्पेस। पहला 2 3 4 डॉट डॉट 1 2 3 4 5 में ए बी सी डॉट डॉट बी सी डी में x such that x is a student of class 11th of your school dot dot x such that x is a student of your school। x such that x is a circle in the plane dot dot x such that x is a circle in the same plane with रेडियस 1 अर्थात यूनिट है।
चलिए इसका पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद लिखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फ्लोइंग इन द सिंबल। सबसेट है या सबसेट नहीं है, या इस सब में सिंबल भरना है, जो डॉट डॉट है यह सबसेट है या सबसेट नहीं है, वही इन द ब्लैंक स्पेस इस स्पेस में भरना है। तो पहला देखिए, सेट यदि ए मान लेते हैं 1 2 3 को, और 2 3 4 को, और सेट बी मान लेते हैं 1 2 3 4 5 को, तो सेट ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी में तो है ही, इसलिए यह क्या हो गया, सबसेट हो गया। जब सबसेट पढ़ाए थे उसी समय बताए थे, यदि सेट ए क्या था डिफिनीशन, यदि सेट 1 2 है और सेट बी कितना हो 1 2 3 4 हो, तो वैसा सेट, जो सेट अगर ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी में हो, सेट ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी में हो, तो वहाँ पर ए सबसेट भी होता है। तो ए सबसेट भी होता है, तो यहाँ पर तो है सेट ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी में है, इसलिए यह क्या हो गया, सबसेट हो गया। यही भरना था, ऑब्जेक्टिव है। फिर दूसरा में देखेंगे, अगर ऐसा टर्म जो जैसे कि सेट ए मान लेते हैं 1 2 ले लिए, और सेट बी ले लिए क्या 2 3 4 2 3 4, तो जहाँ ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी में न हो उसे क्या कहते हैं, सबसेट नहीं है। तो ए बी सी है, लेकिन यहाँ पर सेट ए में ए बी सी है, सेट बी में ए तो नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। यह सबसेट क्या होगा, नहीं होगा। फिर तीसरा में अगर देखेंगे, तीसरा में कह रहा है कि एक्स सच डैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक स्कूल है जिसमें क्लास 11th का प्रत्येक स्टूडेंट को मान लेते हैं, और एक्स सच डैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो उस स्कूल के, तो कोई भी स्कूल में कोई भी स्कूल जो है वह 10th 11 12 10th 11 12 तक रहता है हाई स्कूल। तो हाई स्कूल की बात हो रहा है यहाँ, तो 9th 10th 11 12 9th 10th 11 12 रहता है। तो क्या 11th क्लास के प्रत्येक बच्चा जो है वह स्कूल के स्टूडेंट है, तो हाँ है, इसलिए यह क्या हो गया, सबसेट हो गया। यह क्या हो जाएगा, सबसेट हो गया। फिर चौथा नंबर में समझेंगे। चौथा नंबर में कह रहा है एक्स सच डेट एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन। कोई प्लेन का सर्किल हो, यदि कोई प्लेन हो उसका सर्किल कह रहा है, एक्स सच डेट एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिटी। तो क्या अगर कोई सर्किल हो, यदि कोई सर्किल इस प्रकार से ले लेते हैं, कोई सर्किल इस प्रकार से मूव कर रहा हो, जो अदर दूसरे सर्किल के क्या इसमें होगा, दो सर्किल है तो इसमें एक, लेकिन यह तो इक्वल नहीं भी हो सकता, मैंने ए सेट का सेट बी में नहीं भी हो सकता। इसमें मान लीजिए कि 1 2 सर्किल कौन रहे, इसमें 3 4 रहे, तो 1 2 तो है नहीं, तो यह क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। तो इसमें क्या भरा जाएगा, सबसेट नहीं है। बस यही भरना था, फिल इन द ब्लैंक्स था। चलिए इसको लिख लें, वीडियो रोक कर लिखे या कैसे भी लिख ले इसको। चलिए वीडियो रोक कर लिखेंगे, इसको मिटा के हम आगे बढ़ते हैं। चार, पांचवा नंबर देखते हैं। X such that X is an even नेचुरल नंबर हो। कैसा नंबर हो, नेचुरल नंबर, डॉट डॉट, सॉरी दूसरा क्वेश्चन लिखा गया था, एक्स इज ए एक्स सच डैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन
dot 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 x such that x is a rectangle in the x such that x is an equilateral triangle in a plane dot 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 x such that x is a triangle in the same plane. X such that x is an even natural number dot dot x such that x is an integer. चलिए इसको समझेंगे पहले। कह रहा है कि एक सच डेट एक्स इज ए ट्रायंगल, यदि यहाँ पर देखें यदि कोई एक ट्रायंगल है इन ए प्लेन, कोई प्लेन का ट्रायंगल हो तो वह क्या सबसेट होगा ट्रायंगल में, रेक्टेंगुलर में। तो यह जो ट्रायंगल का सबसेट है वह रेक्टेंगुलर में नहीं होगा। इस सेट का सेट ए जो है, अगर मान लेते हैं सेट ए ट्रायंगल के फॉर्म में हो, सेट बी रेक्टेंगुलर के फॉर्म में हो, तो सेट ए जो है डज नॉट सबसेट होता है बी का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज नॉट सबसेट होगा, यही सिंबल देना है। दूसरा में कह रहा है यदि एक्स सच डेट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, यदि कोई ट्रायंगल का प्लेन हो तो वह क्या सबसेट होगा ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। हाँ, तो यदि कोई प्लेन इस प्रकार से हो, यह कोई मान लेते हैं प्लेन है और फिर दूसरा प्लेन है सेम प्लेन, दो को इधर दिया हुआ है, तो एक प्लेन जो है इसमें भी हो सकता है, तो इसलिए यह क्या है सबसेट होगा। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है 2 4 6 8 डॉट 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 होता है। और इंटीजर कहाँ से शुरू होता है, तो +-1 +-2 +-3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होता है। तो इसमें तो इवन इंटीजर क्या है, इसमें है इवन नेचुरल नंबर जो है वह इंटीजर में है, इसलिए यह कैसा होगा सबसेट होगा, इसलिए कैसा होगा यह सबसेट होगा। तो चलिए 5 6 7 तक का लिख लें आंसर, क्वेश्चन आंसर साथ में लिख लें। इसमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स था, सबसेट है या नहीं है वही भरना था, तो हो गया। चलिए यहाँ तक आएंगे, उसके आगे देखते हैं 2 नंबर। यह सब के सब इसमें भी क्या है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में कुछ सॉल्व करने लायक है नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखना है और फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। चलिए वीडियो रोक लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Examine whether the following statements are
ट्रू या फॉल्स। 2 नंबर में क्या करना है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स भरना है। पहला, साथ साथ आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। ए बी डज नॉट सबसेट है बी सी ए का। ए ई सबसेट है एक्स सच डैट एक्स इज ए vowel in the English alphabet। vowel in the English alphabet का। तीसरा में कहेंगे 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का। ए सबसेट है ए बी सी का। ए बिलोंग्स टू एप्सिलॉन ए बी सी में एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 सबसेट होगा एक्स सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36 डिवाइडेड 36। चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखिएगा। पहला में दिया हुआ है क्या कि एग्जामिन विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स। इसमें क्या करना है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स भरना है। ट्रू है तो ट्रू भर देना है, फॉल्स है तो फॉल्स भरना है। तो इस पहला में देखेंगे ए और बी, सेट ए में ए बी है और सेट बी में भी ए बी सी है। ए बी सी है तो ए भी है इसमें और बी भी है इसमें, तो या तो ये सबसेट हो गया। लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, सबसेट नहीं है। यह आ रहा है सबसेट लेकिन दिया हुआ है सबसेट नहीं है, इसलिए यह क्या हमारा कथन माना हुआ हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया क्योंकि यह हमारा सबसेट है और क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि यह सबसेट नहीं है। यह तो आपने कब, हम जब फॉल्स सबसेट पढ़ाए थे उसी समय पता ही होगा थ्योरी में। वही है कि ए का ए और बी जो है वो इस बी सी ए में क्या है, सबसेट है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ सबसेट नहीं है, इसलिए हमारा माना हुआ फॉल्स हो गया। यही यदि सबसेट रहता तो ट्रू हो जाता। फिर दूसरा में देखते हैं ए ई, दूसरा में क्या करा है, सेट ए में दिया हुआ है ए ई सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या यह इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का सेट है, तो हाँ, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में ए भी होता है, ए बी सी डी ई एफ जेड तक होता है, तो उसमें से ए और ई दोनों है, इसलिए यह ए ई जो है वह इंग्लिश में है, सबसेट है। तो यह हमारा क्या हुआ, ट्रू। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रू। दूसरा क्या हो गया, ट्रू। फिर तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरा क्या कर रहा है कि 1 2 3, क्या 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 के। तो देखिए 1 भी है 1 भी है, 2 इसमें 2 नहीं है। यदि 2 रहता तो सबसेट होता, 2 नहीं है, इसलिए यह क्या हुआ, डज नॉट सबसेट, यह सबसेट नहीं है। और यहाँ पर दिया हुआ क्या है, सबसेट है, इसलिए यह क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर चौथा नंबर में देखेंगे, चौथा में कह रहा है कि
सेट ए सबसेट है ए बी सी के, तो हाँ सेट ए का ए जो है सेट बी में है, सेट बी में ए बी सी है, तो सेट ए का इसमें सेट है, इसलिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। सबसेट है, यहाँ पर क्या है, सबसे सेट ए जो है वह सेट ए बी सी में है, इसलिए क्या हो गया, सबसेट है, इसलिए ट्रू हो गया। फिर सेट ए जो है वह बिलोंग्स टू ए बी सी में है, एप्सिलॉन है, तो नहीं, एप्सिलॉन क्या आता है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए होता है, तो यहाँ तो नेचुरल नंबर नहीं, ए बी सी है, तो इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स मने गलत और ट्रू मने सही। फिर छठा नंबर देखते हैं, छठा में कह रहा है क्या कि एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्या नेचुरल नंबर जो है वह लेस देन 6 है, सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिविजिबल बाय डिवाइडेड 36 है, 36 है। तो सबसे पहले देखेंगे कि नेचुरल नंबर तो 6 होता है, लेस 6 से लेस होता है, 4 भी नेचुरल नंबर है जो 6 से क्या है, लेस देन है। और फिर नेचुरल नंबर विच डिविजिबल बाई 36, तो 36 भी नेचुरल नंबर में है, इसलिए यह क्या कहेंगे, ट्रू, यह ट्रू है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे, ट्रू। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन आंसर सब लिखे साथ साथ, उसके आगे देखते हैं तीसरा नंबर। वीडियो रोक ले या स्क्रीनशॉट ले लें। लेट माना कि ए बराबर हमारे पास इस प्रकार से दिया हो 1 2 3 4 5, which of the following statements are incorrect and why। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेट मान लीजिए कि ए बराबर यदि हमारे पास इतना सेट दिया हो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा इनकरेक्ट है एंड क्यों है। चलिए क्वेश्चन लिखें। पहला,
चलिए क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेट मान लेते हैं कि ए बराबर हमारे पास सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। इस प्रकार से दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड क्यों। यह गलत है, इसमें बताना है, ये सही नहीं बताना है, इसमें गलत बताना है। और गलत है तो कौन कौन गलत है। इसमें इस तरीका से ही लिखा हुआ है 3 4 को फिर एक अदर सबसेट सेट में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, दूसरा सेट हो गया। तब इसमें आ जाएगा पहला, क्या 3 4 सेट सबसेट है ए का, तो नहीं। सबसेट सेट जो है ए में है 1 2 5, 1 2 5 कोई अदर सेट है और 3 4 कोई अदर सेट है। यहाँ पर इस तरह से देने का मीनिंग क्या हुआ कि 1 2 5 अदर सेट है और 3 4 अदर सेट है, तो क्या 3 4 सबसेट है ए का, तो नहीं है। तो इसलिए सॉल्यूशन पहला हो गया जो नहीं है। फिर देखेंगे क्या 3 4 बिलोंग्स टू सेट ए में। हाँ, तो 3 4 जो है वह सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है। मतलब कि 3 4 जो है वह सेट ए में क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। मतलब कि उसमें दिया हुआ है कोई सेट, अगर ए बराबर हमारे पास दे दे 1 2 5, फिर कोई सेट दे दे हमारे पास 3 4, तो इसको हम लिखेंगे सेट ए बराबर 1 2 5। अब फिर 3 4 अगर इस प्रकार से सबसेट दे दे तो यह बिलोंग्स कर रहा है, इसको कहेंगे क्या, बिलोंग्स टू है। तो यह क्या हो गया, सही हो। तो सही टर्म को हमको नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है, रॉन्ग टर्म को लिखना है। जो इनकरेक्ट है उसी को लिखना है। सिर्फ समझना है, इसमें समझते जाना है। ऑब्जेक्टिव है समझना है, आंसर लाना है। इसमें कोई बनाने का मेथड नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई बनाने का मेथड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, समझना है और आंसर मारना है। फिर तीसरा नंबर 3 4, फिर क्या है तीसरा नंबर 3 4 जो है वह सबसेट है क्या ए का। 3 4 सबसेट है ए का, तो हाँ क्यों है, क्योंकि यहाँ 3 4 में फिर सबसेट ए दिया हुआ है, डबल दिया हुआ है, मिडिल ब्रैकेट के कारण यह सबसेट है, तो यह भी राइट है। चौथा नंबर में देखेंगे क्या 1 बिलोंग्स टू सेट ए में। 1 जो है वह सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है, तो हाँ सेट ए में तो 1 है, इसलिए यह भी करेक्ट है। फिर पांचवा में कह रहा है 1 सबसेट है सेट ए का, नहीं सेट ए में है तो सबसेट किसका होगा, तो इसलिए यह हमारा क्या हो गया, पांचवा नंबर भी क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। तो इनकरेक्ट होने का कारण क्या हुआ, वाई, मैंने कारण भी पूछ रहा है, तो 1 सबसेट ए बोल रहा है, चूंकि सेट ए में ही है। यदि सेट ए में ही हमारे पास दे दे 1 2 3, तो ए सबसेट ए पूछता, तब यह ए सबसेट ए जो है वह इसी के इक्वल होता। सिर्फ सबसेट ए पूछ रहा है, क्या 1 सबसेट ए है, तो नहीं, 1 बिलोंग्स टू सेट ए में है। यहाँ बिलोंग्स टू रहता तो करेक्ट हुआ, और सबसेट पूछा तो गलत हुआ, क्योंकि सबसेट के लिए क्या होना चाहिए, 2 सेट का होना आवश्यक है। तो यह भी राइट करेक्ट इनकरेक्ट हुआ, तो इसको भी लिखें। फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा, छठा नंबर। छठा में कह रहा है 2 3 1 2 5, तो 1 2 5 यह क्या सबसेट ए है, तो हाँ यह सबसेट ए में है, तो इसलिए यह भी करेक्ट हो गया। अब सातवां नंबर 1 2 5 क्या बिलोंग्स टू सेट ए में है, तो नहीं यह सबसेट है। यहाँ पर चूंकि सेट ए और सेट बी में दिया हुआ है, इसलिए यह सबसेट है, बिलोंग्स टू में नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, सातवां नंबर में भी आया। फिर आठवां नंबर देखते हैं। यदि आठवां में कह रहा है क्या
कि यदि 1 2 3 क्या सबसेट है ए में, तो नहीं, यह जो है सबसेट नहीं है। 1 2 3 3 इस सेट का टर्म है, 3 किस सेट का टर्म है, इस सेट का टर्म है, इसलिए यह सबसेट नहीं हुआ। तो यह भी क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। इनकरेक्ट वाला लिखा रहा है, करेक्ट वाला नहीं लिखा रहा है। तो यह भी 1 2 3 इस टर्म का दे दिया, इसलिए यह नहीं हुआ। फिर कह रहा है क्या 5 बिलोंग्स टू है सेट ए में, तो 5 बिलोंग्स टू सेट ए में है, तो यह देने का चीज़ नहीं है। 5 बिलोंग्स टू नहीं है, 5 मैंने क्या हुआ, खाली। यदि सेट ए हमारे पास इस प्रकार से दिया रहता तब कहते 5 बिलोंग्स टू सेट ए। अगर इम्प्टी सेट रहता, सेट ए जो है अगर हमारे पास इम्प्टी सेट रहता, तब हम कहते क्या कि यह 5 बिलोंग्स टू कर रहा है सेट ए में। लेकिन हमारा तो सेट ए इम्प्टी सेट नहीं है, इसलिए चूंकि हमारा सेट ए जो है नल सेट नहीं है या इम्प्टी सेट नहीं है, इसलिए यह क्या कहेंगे, इनकरेक्ट है। तो 9 नंबर भी आ गया। 9 नंबर भी क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। फिर 10वां नंबर में देखेंगे क्या 5 सबसेट ए है, तो हाँ, यदि कोई सेट ए दे दे 1 2 5 और इसका कहे 5 सबसेट ए के साथ निकालने का, तो भी यह निकल जाता है उतना ही 5 के साथ। तो इसलिए यह क्या हुआ, करेक्ट हुआ 10 नंबर। फिर कह रहा है कि आप 5 सबसेट है का, तो चूंकि 5 जो है वह किस में दे दिया है, सेट में दिया हुआ है। तो चूंकि सेट में दिया हुआ है, इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो 11 नंबर, इतना कितना क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया आपका आंसर। चलिए तीसरा का सॉल्यूशन लिखें। तीसरा नंबर क्वेश्चन और सॉल्यूशन लिखें। चलिए इतना तक कंप्लीट कर ले, पढ़ ले। 4 नंबर क्वेश्चन से बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, वीडियो रोक कर लिख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके।